नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लोकगीत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी लोकगीत का दूसरा पार्ट। दोस्तों, आज हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे। अब इसी से पढ़ेंगे नागपुरी लोकगीत का। देख लीजिए, ये किताब है नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर वनज। जी हाँ दोस्तों, इसी से पढ़ेंगे। मैं इसी से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये किताब को पूरी पढ़ना नहीं है, कहाँ कहाँ पढ़ना है उसी से संबंधित आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी लोकगीत का दूसरा पार्ट। नागपुरी लोकगीत। दोस्तों, पहला पार्ट में मैंने कुछ बेसिक बातें बता दिया था। आज हम लोग इसमें उससे थोड़ा आगे देखेंगे, जहां तक देखे थे उससे आगे चलेंगे। देखिए, आज हम लोग ऋतु संबंधी गीत को देखेंगे। पहला पार्ट में मैंने संस्कार संबंधी गीत को बता दिया था, कब गाया जाता है, संस्कार संबंधी गीत कौन सा होता है। तो आज हम लोग इसमें ऋतु संबंधी गीत को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऋतु संबंधी गीत। दोस्तों, आपको परीक्षा में प्रश्न दे सकता है कि 12 मासा कैसन गीत है। तो आपको मैंने पहला पाठ में ही बता दिया था कि 12 मासा ऋतु संबंधी गीत है और होली भी ऋतु संबंधी गीत है। लेकिन इससे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि 12 मासा गीत कैसा गीत होता है, कब गाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बात बताने वाला हूं। यहाँ सभी को नहीं पढ़ना है, इसलिए मुझे छांट छांट के पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, 12 मासा, 12 मासा गीत। दोस्तों, यह गीत में, यह जो लोकगीत है उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन होता है। इस गीत में विभिन्न महीनों की विशेषता का उल्लेख रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस लोकगीत में विभिन्न महीनों की विशेषताओं का उल्लेख रहता है। और एक बात, ये गीत होता कैसे है, आपको परीक्षा में कभी कभी प्रश्न इस तरह से मिलेगा और आता भी है कि गीत दे देगा 2 लाइन या 3 लाइन जो भी, और उसको पूछेगा कि ये कौन सा गीत है। तो आप उसको देखिए कैसे गीत रहता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ओदे ओदे रे बरखत बूंद बूंद भादों में, भादों में। देखिए, ये धुन है। ठीक है, ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादों में, दादरी बोलत ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादों में। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए इसका मतलब
वैसे इसका मतलब परीक्षा में आप लोगों को नहीं पूछेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मन में किसी तरह का डाउट ना रहे, इसलिए इसका मतलब भी बता दे रहा हूं। ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादो में, मतलब कि देखिए भादो महीना में वर्षा बरस रहा, मतलब पानी बरस रहा है, बरखा का बूंद को देखिए। इसका कहने का मतलब ये है। दादुरी बोलत ओदे रे भाई, देखिए बोल रहा है देखो रे भाई, बरखत बूंद भादों में। जी हाँ दोस्तों, बरखत बूंद मतलब कि बरखा, मतलब पानी बरस रहा है भादों में, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह का गाना जो दिया रहे ना, तो वो कैसा होगा, 12 मासा गीत। जी हाँ दोस्तों, 12 मासा गीत होगा। ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। ऐसे फिर और आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, और एक बात बता देना चाहता हूं कि लोकगीत के क्षेत्र में सावन के गीतों का विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, लोकगीत के क्षेत्र में सावन के गीत, जो सावन के महीने में गाया जाता है, उसका विशेष महत्व है। सावन ऋतु को गीतों की ऋतु भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखने लगिएगा तो आप लोग कॉपी और पेन पकड़ के बैठिए, क्योंकि आप लोग नोट उसमें करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सावन के अधिकांश गीतों का आधार प्रेम है। वर्षा संबंधी एक गीत दृष्टव्य, देखिए वर्षा संबंधी एक छोटा सा गीत, उसको भी देख लीजिए। इस तरह का भी आपको गीत दिया जा सकता है और पूछेगा कि ये मतलब ये कैसन गीत है, देख लीजिए। झुमकी 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 बूंद बरसे, बूंद बरसे, गोरिक जीवा लगे उदास, कहे गोरिया गोरिया जीवा लगे उदास, चल हमरिन देसे हो, झमकी 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 पानी बरसेल, पानी बरसेल। देखिए इस तरह से भी गीत दिया रहेगा। तो ये भी 12 मासा गीत है। जी हाँ दोस्तों, सावन के समय में ऐसा गीत गाया जाता है। देखिए, झुमकी झुमकी बूंद बरसेला, गोरिक जीवा लगे उदास। जब झमक झमक के पानी बरसता है तो गोरी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, गोरी का जीवा लगे उदास, गोरी का जीवा उदास लग रहा है। कहे गोरिया जीवा लगे उदास, गोरिया मतलब संगीनी, जीवा लगे उदास मतलब उसका जीवा, मतलब उसका जीव जान उदास लग रहा है। और कहता है कि चल हमरिन देशे हो, चलो हम लोग का अपना देश में झमकी झमकी पानी बरसेला, मतलब झमक झमक के पानी बरस रहा है, इसका ये अर्थ है। तो अर्थ मेरा बताने का मकसद है कि आप लोगों को किसी तरह का डाउट ना रहे, ठीक है। इस तरह से गीत आपको दे के पूछ सकता है कि ये कैसन गीत है, मतलब ई कैसन गीत है, तो आपने मन जवाब दे सकीला कि ई 12 मासा गीत है, ठीक है। और एक बात,
गीत लिखवाने से पहले सावन तथा भादो माह में अत्यधिक वर्षा होने के कारण युवती अपने मायके नहीं जा सकती। वर्षा के चलते जब वो अपने मायके नहीं जा पाती है तो वो कहती है, क्या कहती है उसको सुनिए। कोयल उपारे दिलायोगे नायो, कोयल भरी गेलै छुटलै रे नहियर हो, छुटलै रे नहियर, भादो सावन पानी जे बरिस है, कोयल भरी गेलै छुटलै रे नहियर। दोस्तों इसका अर्थ को समझिए कि कोयल उपारे दिलायोगे नायो, मतलब कोयल के उस पार बेच दिए आयो, मतलब बेच दिए मेरी माँ। ठीक है, कोयल भरी गेल, कोयल मतलब कोयल भरी गेल मतलब कि कोयल नदी भर गया है। छुटलै रे नहियर, नहियर मतलब कि मायके छूट रहा है, छुटलै रे नहियर मतलब मायके छूट रहा है। सावन भादो पानी जे बरसे, सावन और भादो में पानी बरस रहा है। कोयल भरी गेल छुटलै रे नहियर, ये कह रही है कि कोयल नदी भर गया है, मायके अपना छूट रहा है। दोस्तों ये इसका अर्थ था। इसको भी देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, कोयल उपारे दियालोगे नायो, कोयल भरी गेल, कोयल मतलब कि नदी। ठीक है, कोयल नदी भरी गेल है, छुटलै रे, छुटलै रे नहियर, नहियर हो, छुटलै रे नहियर। सावन भादो, सावन भादो पानी जे बरसे, पानी जे बरिसे, बरिसे, कोयल भरी गेलै छुटलै रे नहियर, छुटलै रे नहियर, ये गाना है। ठीक है, कोयल उपारे दियालोगे नायो, कोयल भरी गेल है छुटलै रे नहियर हो, छुटलै रे नहियर, सावन भादो महीना जे बरिस है, कोयल भरी गेल है छुटलै रे नहियर। दोस्तों इसका अर्थ तो मैंने बता दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 12मासा गीत खत्म हो चुका है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 12मासा गीत में आप लोगों को इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखेंगे होली और फगडोल। होली, होली और फगडोल, होली और फगडोल। दोस्तों होली और फगडोल भी ऋतु संबंधी गीत है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया था, याद रखिएगा। होली और फगडोल के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले होली, होली का त्योहार आप लोग जानते ही होंगे, और होली के समय कैसा गीत गाया जाता है ये भी पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि होली के समय फगुआ गीत गाया जाता है। फगुआ, फगुआ। होली का दूसरा नाम क्या है? फागुन। नागपुरी में होली को फागुन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए होली पता ही है आप लोगों को, क्योंकि होली में ये रंगों का त्योहार है, उत्साह के साथ
त्योहार मनाया जाता है खूब जोर शोर से। देखिए अभी भी होली के अवसर पर कहीं कहीं नचनी नचाने की प्रथा है। तो होली के समय गाए जाने वाले गाना फगुआ, ये ऋतु संबंधी गीत है। और एक बात, फगडोल क्या होता है? फगडोल होली के एक सप्ताह के बाद फगडोल त्योहार मनाया जाता है। और इस फगडोल में भी कौन सा गीत गाया जाता है? फगडोल, फगडोल में कौन सा गीत गाया जाता है? इसमें भी होली वाली गीत भी, होली वाला गीत ही गाया जाता है। होली वाला गीत मतलब होली में जो गीत गाया जाता है वो फगडोल में भी गाया जाता है। मतलब सेम होली के जैसा ही मनाया जाता है, लेकिन होली के एक सप्ताह के बाद मनाया जाता है। देखिए फगुआ राग में 2 लाइन देखते हैं कैसा गाना होता है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। के भैया होरी खेलें, होरी खेलें, खेलें सगरे सगरे धूरी उड़ाल, उड़ाल जाए। बाबू भैया होरी खेलें, होरी खेलें। सगरे धुरी उड़ल, सगरे धुरी उड़ाल जाए। देखिए इस तरह का लाइन अगर रहेगा, गीत रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो ऋतु संबंधी गीत है। और कैसा? होली और फगडोल में से गीत है। जी दोस्तों, होली का और फगडोल का एक ही जैसा गीत होता है, एक ही होता है। मतलब कि जैसे के भैया होली खेलें सगरे धूरी उड़ाल जाए, बाबू भैया होली खेलें सगरे धूरी उड़ाल जाए। इसका अर्थ मैं बता देता हूं कि कौन भाई होली खेल रहे हैं, सगरे मतलब ये सभी तरफ धूरा मतलब धूल उड़ रहा है, ठीक है, धूरा उड़ा दे रहे हैं। बाबू भैया होली खेल रहा है और सगरे मतलब कि सभी तरफ धूरा उड़ा रहा है, ठीक है। गर्दा उड़ा दिया होली खेल के, गाना से वही पता चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद है आप लोगों को ऋतु संबंधी डाउट क्लियर हो गया है। और देखते हैं, कुछ देखना है तो मैं उसे बता देता हूं। देखिए एक चीज, ये सब को छोड़िए, अभी इतना समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं। ठीक है, आपको सवाल किस तरह से पूछता है, फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर किस तरह से पढ़ाए। जिस तरह से मैंने पढ़ाया है सवाल उसी तरह से पूछा जाता है। तो देखिए सवाल कैसे पूछता है। एक सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 नंबर, किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है? 12 मासा गीत कैसन मध्य कर गीत है के। ऐसा सवाल आप लोगों का बन सकता है परीक्षा में। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऋतु संबंधी, ऋतु संबंधी ये इसका जवाब होगा, ठीक है। ऐसा सवाल बन सकता है। और दूसरा सवाल देखिए, होली कैसन गीत है के। देखिए होली कैसन गीत है के मतलब होली में जो गीत गाया जाता है वो कैसा गीत है। तो इसका उत्तर कैसे होगा? इसका उत्तर देखिए,
ये ऋतु संबंधी, जी हाँ दोस्तों, ऋतु संबंधी गीत, गीत गीत है। ठीक है, देखिए नोट करते जाइएगा दोस्तों। फिर देखिए, फगडोल होली के कितना दिन बाद, मतलब फगडोल त्योहार होली का कितना दिन बाद मनाया जाएगा। ऐसा सवाल बन सकता है कि फगडोल त्योहार, फगडोल पर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फगडोल, फगडोल होली के, होली कर कतना दिन, दिन बाद, बादे मनाएना, मनाए, मनाएना। फगडोल होली कर कतना दिन बादे मनाएना। उत्तर, इसका उत्तर होगा 1 सप्ताह, सप्ताह, 1 सप्ताह। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर देखिए अगला प्रश्न इस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सावन भादो पानी जे बरिसे, पानी जे बरिसे, बरिसे, सावन भादो पानी जे बरिसे, कोइल, कोइल भरी गेलै, गेलै, ई कैसन मध्य कर गीत है के। ठीक है, सावन भादो पानी जे बारिश है, कोयल भरी गेलै, ई कैसन मटका कर गीत है के। तो मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले ही पढ़ा दिया है कि ये ऋतु संबंधी, ऋतु संबंधी गीत है। जी हाँ दोस्तों, ये ऋतु संबंधी गीत है। और अगर ऋतु संबंधी ना रहे और उसमें सीधे 12 मासा रहे तो आप लोग 12 मासा को टिक मारिएगा। जी हाँ दोस्तों, 12 मासा होगा इसका आंसर। ठीक, ऋतु संबंधी के अंतर्गत 12 मासा आता है और 12 मासा का ये गीत है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सावन भादो पानी जे बरिस है, कोयल भरी गेलै, कोयल, कोई कोई छुटलै रे नहियर। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ऋतु संबंधी गीत समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज यहीं पर अंत करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।